नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। राज्य में एक दुखद खबर हो गई जब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर थे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार कश्यप ने सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया है। इस वीडियो के मुताबिक गोद में बैठे बच्चे की मौत इसलिए हो गई क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा के लिए जब रास्ता रोक दिया आम लोगों के लिए, तब उस बच्चे को अस्पताल पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे की देरी हो गई। जब वह पत्रकार एम्बुलेंस में बैठे लोगों से बात कर रहा है, तब एक महिला रोती बिलखती दिखाई दे रही है। जाहिर है वह उस बच्चे की माँ होगी, और जो महिला रो रही है, बिलख रही है, उसके बाजू में बैठे हैं उसके पिता या ससुर, और उसके बाजू में बैठी हैं उसकी सास या माताजी। तो वीडियो में एक महिला रोती बिलखती दिखाई पड़ रही है, रोने की भारी आवाज़ें आ रही हैं, और रुआं से गले में वह बुजुर्ग आदमी पत्रकार को बता रहा है कि पुलिस ने 2.5 घंटे रोक दिया, इसलिए हम अस्पताल जा नहीं रहे हैं। वह बुजुर्ग यह बता रहा है कि बच्चे ने रात से दूध पीना बंद कर दिया है। तो हमारे देश में वीवीआईपीज़ के लिए पुलिस के जवान अक्सर आम लोगों को रोक देते हैं। देश में ऐसी हज़ारों खबरें हो गई जब वीवीआईपीज़ के लिए रास्ता रोक दिया गया और मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सका, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। थोड़े दिनों में, हाल के दिनों में, 1-2 सालों में ग्रीन कॉरिडोर का एक कॉन्सेप्ट भी आया है। यह कॉन्सेप्ट बेंगलोर और कुछ राज्यों ने आजमाया। पुलिस के जवानों ने ही यह जता दिया ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कि मरीज को बहुत जल्दी ट्रैफिक से बचाते हुए अस्पताल तक ले जाया जा सकता है। हाल के दिनों में आईपीएस दीपांशु काबरा ने एक राज्य का वीडियो वायरल किया था, जिसमें एम्बुलेंस को जगह देने के लिए पुलिस का एक जवान कई किलोमीटर तक दौड़ता रहा लगातार, ताकि एम्बुलेंस निर्बाध रूप से अस्पताल तक पहुंच सके। लेकिन छत्तीसगढ़, जो कि एक नक्सल प्रभावित जिला है, तो यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री ने झंडा वंदन के लिए जगदलपुर का चयन किया। 26 जनवरी को उन्होंने जगदलपुर में जाकर झंडा वंदन किया। हाथा ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के कामों को देखा उन्होंने। जगदलपुर के दलपत सागर में नौकायन को देखा, कुछ कामों को शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, और बाद में दूसरे दिन 27 जनवरी की दोपहर कोंडागांव जिले में बहुत से कार्यक्रम थे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। यहाँ उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी करप्शन का जिस पर आरोप है, जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव राजेश मिश्रा पर, वहाँ आदिवासी पीड़ित हैं जो ठगे गए हैं, जिन्होंने नौकरी के लिए हाई स्कूल में चपरासी की पोस्ट के लिए जिन्होंने रुपये दिए हैं, ऐसा आरोप है। उन लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक ज्ञापन भी दिया है। तो राज्य में एक दुखद बहुत बड़ी खबर यह हो गई है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने जब आम लोगों के लिए रास्ता रोक दिया, और इस दौरान जब एम्बुलेंस को भी रोक दिया, तब एक आदिवासी बच्चे की मौत हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह की तरह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास की बातें करने लगे हैं, सौगातों की बातें हो रही हैं, लेकिन देश और राज्यों में अलग सड़क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वीवीआईपी अलग सड़क पर चल ले और आम लोग दूसरी सड़क अख्तियार कर लें। ऐसे में जब पुलिस के जवानों ने रास्ता रोक लिया, तब एक बच्चे की मौत हो गई है। विषय है और हृदय विदारक ये समाचार प्राप्त हो रहा है। एक वीआईपी सुरक्षा इस तरीके से सरकार के लिए प्राथमिकता है, न कि किसी बच्चे की, किसी शिशु की, किसी परिवार के नौनिहाल की जान की। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहती ज्यादा है और करती कम है। तमाम प्रकार की नाटक नौटंकी की आम जनता के लिए करते हैं। ये व्यवस्थाएं बदल दिया हमने, ट्रैफिक हमने हैवी जो निकलती हैं गाड़ियां जो वीआईपी के साथ में, उसमें हमने कम किया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की जो चीजें सामने आई हैं और जिसको समाचार चैनलों ने भी उसको प्रमुखता के साथ में दिखाया है, बड़ा गंभीर विषय है। सरकार का ये व्यवहार आपत्तिजनक व्यवहार है, और मुझे लगता है कि घटनाएं हो गई हैं अब, तो तत्काल उस परिवार को मुआवजा प्रदान करे कम से कम सरकार, और इस गलती को स्वीकार करे कि हाँ, सरकार से गलती हुई है, और इस गलती के बदले में वो उस परिवार को मुआवजा प्रदान करे। संजय सर, एक सवाल और है कि राज्य के जनसंपर्क आयुक्त ने इसे फेक न्यूज बताते हुए जो ट्वीट किया है, उस पर भी आपका एक कमेंट चाहते हैं।
देखिए, ये सरकार डरी हुई सरकार है, ये सरकार सहमी हुई सरकार है। एक सेकंड। राज्य के जनसंपर्क आयुक्त में सवाल रिपीट करने दीजिए प्लीज। राज्य के समझ गया ना, सवाल मालूम है मेरे को। ये सरकार डरी हुई सरकार है, ये सरकार सहमी हुई सरकार है, और इस सरकार के सामने जब कोई चुनौती आती है तो ये सरकार झूठ बोलने पर आमादा हो जाती है। आपने देखा कि चाहे वो किसानों की आत्महत्या का विषय हो या कहीं कोई मजदूर आत्महत्या करता है तो ये सरकार किसी को पागल कहती है, किसी को मानसिक प्रताड़ित कहती है। जिस तरीके से एक नवयुवक ने मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह किया था बेरोजगारी के मामले को लेके, तो उसको भी मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा गया था, किसानों को पागल कहा गया। ये सरकार कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सरकार हर चीज को करप्ट कह दे, हर चीज को गलत कहे, और लेकिन इस सरकार के चेहरे को बेहतर तरीके से आम जनता ने पढ़ लिया है। संजय सर, मेरा आखिरी सवाल, साइबर सेल की रिपोर्ट के बगैर इसे फेक न्यूज करार दे रहे हैं जब आयुक्त को, हम उम्मीद करें कि भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करेगी कि इसे फेक न्यूज कैसे कहा गया? निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे, हम विचार करेंगे और इसके खिलाफ में जाएंगे। और साइबर सेल जब तक नहीं कर रहा, साइबर सेल ये है कि ये प्रशासन शासन तंत्र इतना हावी है कि किसी को समझते नहीं, प्रशासन को समझते नहीं, पुलिस शासन को समझते हैं, और इस तरह का रिएक्शन पहले आ जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लड़ाई लड़ा जाएगा, पार्टी के उसमें विचार करेंगे मंच पर, और क्या बेहतर हो सकता है उस परिवार के लिए, निश्चित रूप से बीजेपी सामने खड़ी दिखाई देगी। संजय श्रीवास्तव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपने सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।